अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी। आप शामी कबाब को चिकन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, आप कीमे के साथ बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस चीज़ के साथ बनाना है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो हमने कीमे के साथ बनाई है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से कीमे के साथ हमने शामी कबाब को बना के रेडी किया है। सबसे पहले जनाब हमने लिया है 1.5 kg कीमा। कीमे को अच्छे तरीके से धो लिया हमने, और धोने के बाद हमने एक बर्तन में उसको ऐड कर लिया है। 1/2 kg हमने ली थी चने की दाल। चने की दाल को हमने भिगोकर 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। अच्छे तरीके से हमने दोबारा से इसको पानी के साथ वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जनाब हमने कीमे को और चने की दाल को दोनों को इकट्ठा करके एक बर्तन में डाल दिया। अब हमने इसके अंदर मसाला जात ऐड करने हैं। अदरक के 2 चम्मच भर के हमने पेस्ट जो हमने अदरक का लिया था इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके साथ जनाब लहसुन जाएगा इसके अंदर। प्याज हमने इस मरतबा वाइट ऐड की है, आप कोई भी प्याज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई मसाला जात हमने ऐड किए, हल्दी, खुश्क धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, कुटी हुई मिर्च, मसाला जात जो है हमारे पास गरम मसाला, उसमें काली मिर्च है, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तमाम मसाला जात ऐड करके हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देना। पानी ऐड करने के बाद जनाब अच्छे तरीके से तमाम अज्जा को हमने चम्मच के साथ हिला लेना है, और हिलाने के बाद हमने इनको गलने तक पका लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इन्हें गलने तक पका लेंगे। वक्फे वक्फे से हम लोग इसको चेक करते रहेंगे, चम्मच हिलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी है हमारा इसके अंदर भी, और ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और ये दाल जो है बिल्कुल मज़ीद गल जाएगी। साथ में इसका जो कीमा है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। उसके बाद हमने चूल्हे की फ्लेम करनी है बंद, जब तक कि हमारे पानी ड्राई ना हो जाए और तमाम अज्जा अच्छे तरीके से गल ना जाएँ। दाल और कीमा हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है बिल्कुल। पानी भी हमारा बिल्कुल खुश्क होने वाला है। मामूली सा पानी इसके अंदर रह गया है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको पीस लेंगे। पीसने के लिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब हमने इस्तेमाल किया था ये, जिसके साथ हमने अपने मिक्सचर को पीस लिया था। चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हमने तेज़ की और तमाम पानी को अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लिया। पानी अब बिल्कुल हमारा खुश्क हो चुका है। अच्छे तरीके से तमाम पानी खुश्क किया, दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है और कीमा भी हमारा। तो इस स्टेज पे आके चूल्हे की फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ़। अच्छे तरीके से हमने इसके बाद हम इस मिक्सचर को, इस अमेज़े को हमने पीस लेना है। अमेज़े को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड की, थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च ऐड की थी, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा, ऑलमोस्ट 1 चम्मच से थोड़ा कम था जो हमने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा ठंडा अमेज़ा हो जाए तो इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से हाथों की मदद से हमने इनको मिला लेना है। इस स्टेज पे आके आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नमक वगैरह कम है तो आप नमक भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। शामी कबाब की शेप देखिए जनाब हमने बनाना शुरू कर दिया था। तमाम जो भी हमारा अमेज़ा था उसके तमाम शामी कबाब हमने बना के रख लिए थे, और उसके बाद हमने 2 अंडे लिए, उनको अच्छे तरीके से फेंटा, मिक्स किया, और उसके बाद शामी कबाब को डिप करके इसके अंदर फ्राई किया। आप चाहें तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स लगा के फिर फ्राई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी चीज़ आप ज़्यादा पसंद करते हैं। बारी बारी तमाम शामी कबाब जितने भी हमने फ्राई करने थे हमने फ्राई कर लिए थे। कुछ शामी कबाब हमने फ्रीज़ कर दिए थे इसमें से, और कुछ हमने फ्राई कर लिए थे। बारी बारी हमने तमाम शामी कबाब इसके फ्राई कर लिए हैं। माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे शामी कबाब बनकर रेडी हुए थे। आप भी इस तरीके से शामी कबाब बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं ये शामी कबाब, और इसके साथ साथ आप टी टाइम में भी ये शामी कबाब सर्व कर सकते हैं। घर में खाने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसकी सर्विंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये शामी कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। So Janab, if you like this video, so please like and share this video and subscribe my channel and press bell icon
मिलते हैं किसी और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।